भारत ने आज लैंड अटैक वर्जन ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में परीक्षण किया। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को सुबह 10 बजे एक द्वीप को टारगेट बनाकर दागा गया और उसने सफलतापूर्वक अपने उस लक्ष्य वाले द्वीप को तबाह कर दिया। बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव के क्षेत्र और तटीय इलाकों में कल गंभीर चक्रवाती तूफान निवार के रूप में गुजरने की आशंका है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार कल शाम को पुडुचेरी के आसपास कराईकल और ममल्लापुरम के बीच तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों को पार करेगा। ओके सर, ओके। तटीय इलाकों में साइक्लोन निवार को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिसे लेकर तमिलनाडु के थिरुवर अलर्ट के मद्देनजर स्थानीय लोग अपने घास फूस से बने घर के छप्परों को रस्सियों और पॉलीथीन की सहायता से बांध रहे हैं। चक्रवाती तूफान निवार को लेकर तटीय इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं इसका असर एक दिन पहले ही देखने को मिला। आज चेन्नई में हल्की बारिश शुरू हो गई है। वहीं मौसम विभाग ने चेन्नई कांचीपुरम में अगले 24 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में चक्रवात निवार दस्तक दे रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के सीएम के पलानीस्वामी और पुडुचेरी के सीएम बी नारायणसामी से फोन पर बात की और केंद्र से हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। महाराष्ट्र में शिवसेना एमएलए प्रताप सरनाईक ईडी के रडार पर है। आज ईडी की टीम ने शिवसेना एमएलए प्रताप सरनाईक के 10 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की। ईडी ने सरनाईक के ठाणे स्थित आवास और दफ्तर में भी छापामार कार्रवाई की है। एलएसी पर चीन से तनातनी के बीच भारत लगातार अपनी सुरक्षा को चुस्त दुरुस्त कर रहा है। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे अपने उत्तर पूर्व राज्यों के 3 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन तेजपुर पहुंच गए हैं। यहां आर्मी चीफ ने पूर्वोत्तर राज्यों के सुरक्षा हालातों का जायजा लिया। आर्मी चीफ कल मणिपुर और नागालैंड का दौरा करेंगे। कोरोना के हालात पर पीएम मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। ये बैठक 2 चरणों में हो रही है। पहली बैठक में ज्यादा कोरोना केस वाले राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए, जिसमें छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर 6 दिवसीय विदेश दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्री 3 देश बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और सेशल्स का दौरा करेंगे। विदेश मंत्री का पद संभालने के बाद जयशंकर का ये पहला बहरीन दौरा होगा। वो प्रधानमंत्री प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा की मौत पर भारत की तरफ से दुख जाहिर करेंगे। पंजाब के अमृतसर में किसानों ने केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ आज फिर से प्रदर्शन शुरू कर दिया है। किसानों ने अमृतसर के पास रेलवे ट्रैक को बाधित कर दिया। किसानों का एक ग्रुप आज सुबह रेलवे ट्रैक पर बैठ गया है, जिसकी वजह से मुंबई से आने वाली गोल्डन एक्सप्रेस को ब्यास रेलवे स्टेशन पर ही रोकना पड़ा। अमेरिका के भावी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने कैबिनेट में शामिल होने वाले शहरों का ऐलान कर दिया है। बाइडेन ने ओबामा के समय के राजनयिक एंटनी ब्लिंकेन को विदेश मंत्री नियुक्त किया है। वहीं दूसरी अहम नियुक्ति में बाइडेन ने जैक सुल्लिवान को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने कैबिनेट में शामिल होने वाले चेहरों का ऐलान कर दिया है। एंटनी ब्लिंकेन अमेरिका के नए विदेश मंत्री होंगे। 58 वर्षीय ब्लिंकेन ने बराक ओबामा प्रशासन के दौरान उप विदेश मंत्री, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद संभाला। कश्मीर में भारी बर्फबारी के बाद मौसम सुहाना हो गया है। गुलमर्ग समेत कश्मीर के सभी पर्यटन स्थल बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं। बर्फबारी के चलते जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग समेत कश्मीर को देश से जोड़ने वाले सभी राजमार्ग पर यातायात कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग ने 25 नवंबर तक मौसम ऐसे ही खुशनुमा बने रहने की भविष्यवाणी की। मध्य प्रदेश सरकार ने महिला आरक्षक भर्ती को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब महिला आरक्षक भर्ती में ऊंचाई की सीमा 158 सेंटीमीटर की जगह 155 सेंटीमीटर होगी, यानी ऊंचाई की सीमा को 3 सेंटीमीटर कम किया गया। मध्य प्रदेश में महिला आरक्षक भर्ती को लेकर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि आरक्षक भर्ती में ऊंचाई की सीमा 3 सेंटीमीटर कम होगी। पहले 158 सेंटीमीटर ऊंचाई सीमा तय थी, जो अब अगली भर्ती प्रक्रिया में 155 सेंटीमीटर होगी। अगली होने वाली महिला आरक्षक की भर्ती 155 155 सेंटीमीटर ऊंचाई पर रहेगी। ऐसी हमने राज्य सरकार ने तय किया है। जो अब भर्ती हो रही है उनमें मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि विभिन्न जेलों के करीब 4000 बंदी जो पैरोल पर हैं, उनके पैरोल की सीमा 2 महीने और बढ़ाने का फैसला सरकार ने किया है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए फैसला लिया गया।
सुटेबल बॉय वेब सीरीज विवादित मामले में मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर शूटिंग की रिकॉर्डिंग होगी तो सरकार रिकॉर्डिंग करेगी और अधिकारियों को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं जिसमें धार्मिक स्थलों पर आपत्तिजनक शूटिंग नहीं कराने के आदेश भी दिए गए। मध्य प्रदेश के सभी धार्मिक स्थल जो शूटिंग के लिए चिन्हित होते हैं या जहां शूटिंग के लिए लोग डिमांड करते हैं, हमने अधिकारियों को निर्देश किया है कि उनकी रिकॉर्डिंग हो और इस तरह के आपत्तिजनक कोई भी फिल्मांकन नहीं होना चाहिए। अगर हो किसी निर्माता, निर्देशक, डायरेक्टर की हम त्रुटि मानेंगे अगर इस तरह का किसी धार्मिक स्थल पर कोई दृश्य फिल्मांकन होगा जो आपत्तिजनक होगा, भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला होगा और हम उन पर ही कार्रवाई करेंगे। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी वासियों को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देंगे। रायपुर स्मार्ट सिटी द्वारा निर्मित करोड़ों रुपए की लागत के कार्यों का लोकार्पण करेंगे। सीएम ऑक्सीजन स्मार्ट रोड, कलेक्ट्रेट में जन सुविधाओं के लिए उन्नयन कार्यों, जवाहर बाजार में सौंदर्यीकरण, नए कोतवाली थाना भवन, बूढ़ा तालाब में म्यूजिकल फाउंटेन का भी लोकार्पण करेंगे। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व बयानबाजी मामले पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा, जो भी लोग नेतृत्व परिवर्तन जैसे विषय उठा रहे हैं उन्होंने अभिव्यक्ति का गलत मंच चुना है। कांग्रेस पार्टी एक विचार है, विचार का कोई ढांचा नहीं होता, नींव होती है। नींव को करोड़ों कार्यकर्ताओं ने खून पसीने से सींचा है। भोपाल में सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होगा। सीएम शिवराज ने 2 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी है। किसानों की दिन रात मेहनत के बाद भी सही दाम नहीं मिल रहा, बिचौलिए मुनाफा कमा रहे हैं। ऐसे में सीएम ने अफसरों को समर्थन मूल्य तय करने के लिए दूसरे राज्यों का अध्ययन और औचक निरीक्षण की जरूरत बताई। सोना चांदी जैसी धातुओं की कीमत में भारी गिरावट देखने को मिली है। धनतेरस पर सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 53,000 और चांदी प्रति 10 ग्राम 65,600 रुपए थी, जो कि इस हफ्ते घटकर प्रति 10 ग्राम सोना 51,300 रुपए और चांदी 62,400 रुपए हो गई है। इस तरह सोना में प्रति 10 ग्राम 1,700 रुपए और चांदी में 10 ग्राम में 3,200 रुपए की गिरावट आई। कोरोना से जंग लड़ रहे डॉक्टर शुभम उपाध्याय को लेकर सीएम शिवराज ने ट्वीट किया। सीएम शिवराज ने लिखा कि शुभम उपाध्याय पर प्रदेश गर्व करता है। अपनी परवाह न करते हुए दिन रात कोरोना पीड़ितों की सेवा की और खुद भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। डॉक्टर शुभम और उनके परिवार के साथ हम खड़े हैं। ईश्वर आपको शीघ्र स्वस्थ करे। मध्य प्रदेश सरकार ने पोषण आहार का काम एमपी एग्रो को सौंपने वाली कांग्रेस सरकार के 1 साल पुराने फैसले को पलटने का फैसला किया है। सरकार प्रदेश में एमपी एग्रो से पोषण आहार वितरण का काम वापस लेकर स्वयं सहायता समूह को देने की तैयारी कर रही है। इस फैसले पर अमल होने के बाद निजी कंपनियां पोषण आहार के सिस्टम से बाहर हो जाएंगी। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 दिसंबर से शुरू होकर 30 दिसंबर तक हो सकता है। आगामी सत्र में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव, नए विधायकों को शपथ दिलाने के साथ अनुपूरक बजट भी आना है। इस बारे में प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा की है। आज सत्र के संबंध में अंतिम फैसला हो सकता है। आगर विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक विपिन वानखेड़े का भीड़ के साथ थाने में घुसकर थाना प्रभारी के साथ तीखी नोकझोंक करने के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। कोई इसे विधायक की दादागिरी बता रहा है तो कोई कह रहा है कि विधायक हो तो ऐसा जो कार्यकर्ताओं के लिए लड़े। जबलपुर में बिना एक हाथ और बिना एक पैर के फर्राटे से कार चला रहे शख्स को देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने कार को रोका था। पूछताछ में पता चला कि चालक रिटायर्ड शिक्षक है और कटनी से जबलपुर किसी काम से आया है। चालक ने 1984 में ट्रेन हादसे में एक हाथ और एक पैर गंवा दिया था। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में मानव तस्करी केस में पुलिस को अहम सबूत मिले हैं। पूछताछ में पता चला कि गैंग का मास्टरमाइंड राजस्थान का रहने वाला है। अब पुलिस मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के लिए राजस्थान जाने की तैयारी में है। मामले की जांच के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस दिल्ली और हरियाणा भी जाएगी। जबलपुर के विजयनगर थाने में देर रात सराफा व्यापारियों ने हंगामा कर दिया। इस दौरान व्यापारियों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। चोरी की शिकायत कराने थाने पहुंचे व्यापारियों ने पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। साथ ही मामले में जांच कर दोषी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग की। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक बार फिर प्रबंधन की लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के कारण एक मरीज की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा मचाया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस के हस्तक्षेप से मामला शांत हो सका। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5 करोड़ 95 लाख पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 14 लाख के पार पहुंच गया है। अब तक दुनिया में 4 करोड़ 11 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 1 करोड़ 69 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में 1 करोड़ 27 लाख केस के साथ पहले नंबर पर बना हुआ है।
देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 91,77,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 86,03,000 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,34,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। देश में एक्टिव केस 4,37,000 पहुंच गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 37,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1700 नए केस से संक्रमितों की संख्या 1,94,000 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में 10 मौत से कुल आंकड़ा 3,172 पहुंच चुका है। वहीं 1,120 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,79,000 के पार है। अभी 12,336 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण रोकने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में नाइट कर्फ्यू जारी। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 2,061 नए मरीज से आंकड़ा 2,25,000 को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 21,926 पहुंच गई है। 14 मौत से कुल आंकड़ा 2,446 पहुंच चुका है। प्रदेश में 1,287 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 2,08,25 है। वहीं राजनांदगांव में 129, दुर्ग में 119 और रायपुर में 248 नए मरीज मिले। मध्य प्रदेश में कोरोना की वापसी के साथ सरकार ने कोरोना टीकाकरण की तैयारी कर ली है। प्रदेश के 5 लाख स्वास्थ्यकर्मियों को सबसे पहले टीका लगेगा। दूसरे चरण में 60 साल के बुजुर्गों को टीका लगाया जाएगा। इन्हें SMS के जरिए सूचित किया जाएगा। कोरोना टीकाकरण की संपूर्ण रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग ने सरकार को भेजी है। जबलपुर में बीएड के छात्रों ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के गेट के सामने प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। विश्वविद्यालय से बीएड कर रहे कुछ छात्र परीक्षा में पास न हो सके, जिससे नाराज होकर वे धरने पर बैठ गए और व्यवस्था को सुधारने की मांग करने लगे। पत्थलगांव के कांसाबेल थाने के 16 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कुल 26 में से 16 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसमें 2 महिला समेत 16 पुलिसकर्मी शामिल हैं। मामले को देखते हुए एसपी ने कांसाबेल थाना सील करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के शासकीय अधिकारी कर्मचारी सरकार से नाराज चल रहे हैं और अब अपने फेडरेशन के तहत सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने का फैसला किया है। सरकार ने एरियर्स, महंगाई भत्ते, प्रमोशन के संबंध में कई फैसले लंबित हैं। अपने आंदोलन के तहत कर्मचारी अधिकारी 1 दिसंबर को प्रदेश के सभी जिलों में कलम बंद करके मशाल रैली निकालेंगे। सीहोर में वन विकास निगम के अध्यक्ष गुरु प्रसाद शर्मा पर गोली चली। घर के बाहर आरोपी युवक ने फायरिंग की। बाल बाल वन विकास निगम के अध्यक्ष बचे हैं। फायरिंग की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। सीहोर में वन विकास निगम के अध्यक्ष पर गोली चलाने वाले आरोपी को पिटाई की गई। आरोपी युवक ने अध्यक्ष गुरुचरण शर्मा पर गोली चलाई, जिसके बाद लोगों ने आरोपी को पकड़ पीटा। फायरिंग में अध्यक्ष गुरुचरण शर्मा बाल बाल बचे। धार जिले के नर्मदा नगर में सिरफिरे युवक ने फिल्मी स्टाइल में युवती को गोली मार दी। आरोपी कार ओवरटेक कर सामने बाइक अड़ाकर युवती पर फायरिंग करने लगा। उसके बाद खुद पर भी गोली मार ली। गोली युवती के गर्दन और आरोपी के सीने में लगी है। घटना कुक्षी थाना क्षेत्र के गणपुर चौकड़ी की है। गंभीर हालत में दोनों को अस्पताल रेफर किया गया। कवर्धा में खाद्य विभाग और चिल्फी पुलिस ने अवैध रूप से धान परिवहन करते एक ट्रक को जब्त किया। आरोपी ट्रक में 252 क्विंटल धान लेकर जबलपुर से दुर्ग जा रहा था, तभी अंतरराज्यीय चेकपोस्ट चिल्फी के पास पुलिस ने कार्रवाई की। रायपुर पुलिस ने नाबालिग लड़की से गैंगरेप के एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस की टीम ने आरोपी गिरीश साहू को गुड़िहारी इलाके से गिरफ्तार किया। वहीं मामले में अभी भी एक आरोपी फरार है। मुख्य आरोपी हिमांशु गुप्ता पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ में पुलिस ने तेंदुए की खाल के साथ 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है। 3 आरोपी भरतपुर के सगरा गांव के रहने वाले हैं। वहीं एक आरोपी एमपी के शहडोल का रहने वाला है। चारों आरोपी 2 नग तेंदुए की खाल बेचने की फिराक में थे, तभी पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जशपुर के बगीचा थाना क्षेत्र में एक किसान के टमाटर की खड़ी फसल में शरारती तत्वों ने केमिकल डाल दिया, जिससे 1 एकड़ लगी टमाटर की पूरी फसल बर्बाद हो गई। वहीं पीड़ित किसान ने मामले को लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर। हरियाणा के गुरुग्राम में कोरोना को लेकर पुलिस आयुक्त ने सख्त आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार शादी समारोह में जाकर मास्क न पहनने वालों पर पुलिस जुर्माना लगाएगी। किसी भी शादी समारोह में हालत का जायजा लेने पुलिस की टीम कभी भी पहुंच सकती है। भोपाल में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। शहर में रात 8 से सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें बंद रहेंगी। औद्योगिक संस्थानों, अस्पतालों को छूट रहेगी। वहीं रेस्टोरेंट, भोजनालय रात 10 बजे तक ही खुले रहेंगे। धार्मिक, सामाजिक आयोजनों में 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। खुले स्थान, मैदान में 200 लोग ही शामिल होंगे। रैली, जुलूस, यात्रा पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। इंदौर शहर में एक आरक्षक ने यमराज की वेशभूषा धारण कर लोगों से मास्क लगाने की अपील की। बता दें कि शहर में फिर कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग कोविड के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है।
अंबिकापुर जिले में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे डॉक्टर्स को पोषण आहार भी नसीब नहीं हो पा रहा है। मरीजों को दिया जा रहा खाना ही उन्हें नसीब नहीं हो पा रहा है। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने 230 रुपए प्रति थाली के खाने का प्रस्ताव शासन को भेजा है ताकि स्टाफ को अच्छा खाना मिल सके। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम इन दिनों कबाड़ के रूप में तब्दील हो गया है। इस स्टेडियम को 38 लाख रुपए की राशि खर्च करके बनाया गया था, लेकिन अब इंडोर स्टेडियम जर्जर हालत में है। सीलिंग गिर चुकी है तो वहीं स्टेडियम को लकड़ी की टाल के रूप में तब्दील कर दिया गया। जशपुर के बगीचा विकासखंड के पठारी क्षेत्रों में उत्पादन होने वाली बेड़े अब देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी धूम मचा रहे हैं। यहाँ उत्पादन होने वाले बेड़े का उपयोग मधुमेह रोगियों के लिए शुगर फ्री चावल के रूप में किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग दवाइयां बनाने में भी होता है। बेड़े का बाजार भाव लगभग 25 से 30 रुपए के बीच है। दुर्ग जिले में शासन की ओर से साइबर थाना और लैब खोलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। फिलहाल अभी चल रहे साइबर सेल में कंप्यूटर कैडर के निरीक्षक को प्रभारी बनाया गया है। वहीं सेल मैन पावर की कमी से भी जूझ रहा है। केरल के पेरम्बरा के पास कोझीकोड में पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। यहाँ अवाला पंडी में गुलाबी फूल वाले पौधे लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। ये फूलों का पौधा कैम्बुम्बा फरकाटा फैमिली से संबंधित है। इसने सोशल मीडिया यूजर्स को काफी आकर्षित किया है। इसे स्थानीय तौर पर मुल्लन पायल के नाम से जाना जाता है। बिलासपुर में मौसम खुलते ही ठंड बढ़ गई है। तापमान में प्रतिदिन गिरावट दर्ज की जा रही है। शहर में एक ही दिन में 8 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट दर्ज की गई। शनिवार को न्यूनतम तापमान 20 डिग्री था, जो सोमवार को गिरकर 12.6 डिग्री पर आ गया, जो इस सत्र का सबसे न्यूनतम तापमान रहा।